हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज के क्वेश्चंस जो आपसे सीबीएसई 2020 के क्वेश्चन पेपर में और सैंपल पेपर में पूछे गए हैं। उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। मेरे साथ एंड तक बने रहना। ये कंपाइलेशन है 10 to 12 क्वेश्चंस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो से रिलेटेड है। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो आपके लिए बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो आज हम सॉल्व करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो डी के गोयल और टी एस ग्रेवाल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर। विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन है जहां पर आपको कैलकुलेट करना है क्या? आपको कैलकुलेट करनी है ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। इंफॉर्मेशन आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि सेल 6 लाख है, नेट सेल से 6 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दी है 3 टाइम्स और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25%। हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता लेना होगा? तो सबसे पहले समझो कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दी है 3 टाइम्स। ये रेशियो, ये फॉर्मूला किन दो चीजों को मिलाकर के बनता है आपका? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज स्टॉक। तो अगर हम इस रेशियो में एवरेज स्टॉक को फाइंड कर लेते हैं तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग तक पहुंच पाएंगे। तो एवरेज स्टॉक तक पहुंचने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो कि हमारे पास है 3 टाइम्स, और दूसरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका कितना? 6 लाख। अगर हम इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? कॉस्ट बचेगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दी है आपको 25%, जिसका मतलब है ये आपकी सेल का 25% आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका 1,50,000। तो अगर आपने सेल में से इसको माइनस किया तो बच गया 4,50,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हमारे पास अब दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, हम एवरेज स्टॉक को निकाल सकते हैं। अभी हम इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारी इस रेशियो के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में जो जो इंफॉर्मेशन है इसे फीड करते हैं। 3 = 4,50,000 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3x = 4,50,000 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई 1,50,000, जो कि एवरेज स्टॉक आपने फाइंड कर लिया। एवरेज स्टॉक क्या होता है? एवरेज स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब ये कह रहा है कि आपका ओपनिंग स्टॉक इज 25% ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। जितना आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसका 25% सिर्फ ओपनिंग स्टॉक है। तो कैसे निकाले? मान लेते हैं हमारा क्लोजिंग स्टॉक एक्स है, तो इसका 25% ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 0.25x हो जाएगा। यही होगा ना? 25% इसका 0.25x हो जाएगा। अब अगर मुझे एवरेज स्टॉक निकालना है, एवरेज स्टॉक तो मेरे पास है, लेकिन अब मैं इस फॉर्मूले में इन सभी चीजों को फीड करती हूँ तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? 1,50,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 0.25x अपॉन 2। अब ये आपका आ गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3 लाख इज इक्वल टू 1.25x, जिसे मैं लिख सकती हूँ 125x अपॉन 100। डेसिमल का आपको सॉल्व करना डिफिकल्ट लगता है तो इस डेसिमल को हम कैसे हटा सकते हैं? जितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है उतना आप लिख दोगे यहाँ पर। अगर 1 डिजिट के बाद होता तो हम 10 लिखते, 2 के बाद है तो 100, और 3 के बाद होता तो क्या लिखते? 1000। तो यहाँ पर हमारा 2 के बाद है तो इसका मतलब यह यहाँ पर आप 100 लिखोगे। अब फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 3 करोड़। 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 125। तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2,40,000। तो एक्स आपने किसको माना था? क्लोजिंग स्टॉक को। तो क्लोजिंग स्टॉक आपने निकाल लिया। ओपनिंग स्टॉक इसका 25% है, तो 25% या 0.25 आपका आ जाएगा 60,000 ओपनिंग स्टॉक। तो जो क्वेश्चन में पूछा था आपने निकाल लिया। किस तरह से रास्ता बनाना है आपको ये समझना होगा। अगर आपको यहाँ पर रेशो दी है, इसका मतलब इस रेशो में ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, उसी से आपको इसे कनेक्ट करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और डेट इक्विटी रेशियो। तो सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें ये दो चीजें चाहिए। कैसे निकालें? वो प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट का खर्चा माइनस ना किया हो, टैक्स आपने माइनस ना किया हो और डिविडेंड आपने डिस्ट्रीब्यूट ना किया हो। तो हमारे पास तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 6 लाख, हमें बिफोर चाहिए। तो बिफोर इसको कैसे करें? सबसे पहले आपको टैक्स वाला फिगर इसमें ऐड करना है। पहले आपको टैक्स के लिए कैलकुलेशन करनी है, इंटरेस्ट के लिए नहीं। अच्छा, एक बात और, अगर हम फॉर्मूले में कहते हैं एंड डिविडेंड, इसका मतलब टैक्स के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसी में से ही आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो शेयर होल्डर्स में। अगर आपको यहाँ पर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है, इसका मतलब अभी डिविडेंड इसमें से माइनस नहीं हुआ है, तो सिर्फ इंटरेस्ट और टैक्स ही माइनस हुआ है, उसी की आपको कैलकुलेशन करनी है। तो इंटरेस्ट से पहले आप टैक्स की कैलकुलेशन करोगे। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले अगर मान लेते हैं आपका प्रॉफिट जितना भी हुआ, उसमें से आप इंटरेस्ट का खर्चा माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसी पर ही तो आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। ये तो नहीं है ना पहले इंटरेस्ट को आप पहले टैक्स माइनस करोगे उसके बाद इंटरेस्ट माइनस करोगे, नहीं। पहले इंटरेस्ट माइनस होता है उसके बाद टैक्स माइनस होता है, तो आपको उल्टा चलना है। तो पहले हम टैक्स को प्लस करेंगे उसके बाद इंटरेस्ट को प्लस करेंगे। तो यहां पर देखो, टैक्स का रेट है आपका 40%। अगर आप अपनी इनकम में से 40% का टैक्स जमा कर देते हो तो क्या बचेगा? 60% बचेगा। 100 रुपए में से अगर 40 रुपए आपने टैक्स जमा कर दिया, तो आपके पास जो प्रॉफिट बचा आफ्टर टैक्स वो कितना बचा? 60 रुपीज। तो इसी तरह से आपके पास जो ये प्रॉफिट बचा हुआ है वो क्या है? आफ्टर टैक्स है। तो इसका मतलब 40% आप टैक्स जमा कर चुके हो, तो ये 60% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आपके पास बचा हुआ है। राइट। तो इसको हमें अब 100% कम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? 6 लाख डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 10 लाख आ गया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स हो गया। अब ये वाला वो प्रॉफिट आ गया जिस पर आपने अभी जो टैक्स है वो प्लस कर लिया है। अब इंटरेस्ट जो माइनस किया है उसको भी आपको प्लस करना है। तो इंटरेस्ट हमने किस पर दिया है? डिबेंचर्स पर। डिबेंचर्स पर आपने 6% का इंटरेस्ट दिया, वो बनेगा 60,000। तो 10 लाख प्लस 60,000, 10,60,000 हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। राइट। अब यहां पर हमारे पास 10,60,000 एक चीज आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालें? कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ है 20 लाख रुपीज ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो आपकी रेशियो क्या बन जाएगी? 10,60,000 डिवाइड बाई 20 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 53%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, ओनर का या बाहर से बोरो करके जो भी है, वो सारा पैसा लगाने पर आपको कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो वो है 53%। इसके बाद डेट इक्विटी रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म डेट होती है आपकी क्या? डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर्स, 10 लाख हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? डेट प्लस इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी। तो यहां पर हमारे पास क्या है? यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास। तो इक्विटी निकालने के लिए हमें दूसरा डेट तो हमारे पास है, इक्विटी निकालना है। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका फॉर्मूला डेट प्लस इक्विटी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर डेट को हटा दें तो इक्विटी बच जाएगा। तो इक्विटी आपके पास आ गया 10 लाख रुपीज। तो डेट अपॉन इक्विटी हो गया 10 लाख अपॉन 10 लाख, 1:1। 1:1 की रेशियो आपकी डेट इक्विटी रेशियो आ गई। राइट। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, दोनों ही रेशियोज इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको दी है फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज दी है, और ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है आपको 18 लाख। टैक्स का रेट है 30%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कैलकुलेट करना है।
तो याद आ गया होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड हमारे पास है बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स का मतलब अभी इंटरेस्ट इसमें से प्लस नहीं है, इसमें माइनस किया हुआ है, ये आफ्टर इंटरेस्ट है। तो हमें क्या चाहिए, इसमें टैक्स तो बिफोर है, मतलब टैक्स अभी आपने माइनस नहीं किया, तो इस रेट वाली इंफॉर्मेशन का कोई मायना नहीं रखता, यहाँ पर हमें कोई यूज नहीं करना इसको। बिफोर टैक्स है, ऑलरेडी इसमें टैक्स इंक्लूडेड है, हमने टैक्स माइनस नहीं किया। हमें जो प्लस करना है इसमें वो इंटरेस्ट की फिगर माइनस, जो माइनस की थी उसको प्लस करना है। तो इंटरेस्ट कितना है आपका, यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट भी कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट है ही नहीं, डिवेंचर्स या कोई आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आपको दी ही नहीं है, तो यहां पर इंटरेस्ट नहीं है। तो यही आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड आपका क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। ये आपके पास नहीं है, लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या हो सकता है, ये दोनों ही इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसे निकालेंगे कैसे। हमारे पास एसेट्स है, हमारे पास है टोटल एसेट्स 35 लाख प्लस 4,30,000, 39,30,000 टोटल एसेट है। फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट 39,30,000। अब आपको ये पता है कि जितनी एसेट्स होती है उतनी ही लाइबिलिटीज होती है, तभी बैलेंस शीट मैच करेगी। तो इसका मतलब हमारी टोटल लाइबिलिटीज क्या हो गई, टोटल लाइबिलिटीज भी आपकी 39,30,000 हो गई। तो अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए तो मैं टोटल लाइबिलिटीज में से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दूंगी, तो क्या बच जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट्स होता है, और टोटल लाइबिलिटीज में क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म डेट्स और आपकी करंट लाइबिलिटीज। तो अगर मैंने इसमें से करंट लाइबिलिटीज को हटा दिया तो मेरे पास बच जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 36 लाख। तो रेशो क्या बन जाएगी अब आपकी, 18 लाख अपॉन 36 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 50%। मतलब जो भी पैसा आपने लगाया हुआ है उसका 50% आप प्रॉफिट अर्न करते हो, राइट। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आपको निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब आप कितना प्रॉफिट अर्न करते हो, क्या जो आपका प्रॉफिट है वो सफिशिएंट है, कितना टाइम्स ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न करते हो अपनी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी के मुकाबले। जो भी आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म जो लोन लिया हुआ है आपने, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो है आपकी, लॉन्ग टर्म लोन्स पर जो आपको इंटरेस्ट देना है, उससे कितना गुना ज्यादा आपका प्रॉफिट आप अर्न करते हो, कितना टाइम्स ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न करते हो। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और हमें चाहिए कौन सा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ये दो चीजें चाहिए। अब हमारे पास है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 लाख है। अब मैंने आपको भी समझाया था, जब भी आपके पास आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो आपको पहले टैक्स का एड बैक करना है, टैक्स के लिए कैलकुलेशन करनी है, इसको बिफोर टैक्स बनाना है पहले। तो टैक्स का रेट हमारा 40% है, इसका मतलब हम अपने प्रॉफिट में से 40% माइनस कर चुके हैं, और जो हमारे पास बचा है वो है 60%। 60% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। तो अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है 100% नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, तो क्या करूंगी, इसको 60 से डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 10 लाख मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। अब इसमें मेरा इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट मेरा 10% डिबेंचर्स का हो जाएगा 80,000। तो 10 लाख प्लस 80,000, 10 लाख 80,000 हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स क्या है, 80,000। तो आपकी रेशियो बन जाएगी 10 लाख, आप 10,80,000 अपॉन 80,000, 13.5 टाइम्स। मतलब जो आपका प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो वो आपकी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी से 13.5 टाइम्स ज्यादा है। आप इतना गुना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आप इंटरेस्ट को इजीली पे कर सकते हो।
एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि नॉर्मली आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आइडल क्या है, आइडल रेशियो क्या है, तो वो है 6 to 7 टाइम्स। राइट, तो ये तो 6 to 7 टाइम्स से बहुत ज्यादा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन इजीली अपनी लाइबिलिटी को पे कर सकती है। राइट, इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक। हमारे पास क्या क्या है यहां पर ध्यान से देखो, हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है। राइट, और कुछ खर्चों की इंफॉर्मेशन दी है, जिससे हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे। कैसे? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरियज इनवर्ड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेजेस का मतलब है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। यहां पर रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब क्या है, परचेज रिटर्न। तो जब नेट परचेज आपको दिया है तो ऑलरेडी ये माइनस हो चुका है, आपको दोबारा से माइनस नहीं करना। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, आपका सिर्फ वेजेस यहां पर ऐड होगा, सैलरीज नहीं होगा। सैलरीज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हो। आपको यहां पर वो खर्चे ऐड करने जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो, जैसे कि कैरियज इनवर्ड्स। राइट, वेजेस और कैरिज इनवर्ट्स आएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 5,10,000। अब मुझे दूसरा एवरेज स्टॉक चाहिए। एवरेज स्टॉक हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो आपका आ जाएगा ये 40,000। अब दोनों कंपोनेंट्स आपके पास आ गए तो रेशो हो गई 5,10,000 अपॉन 40,000 इज इक्वल टू 12.75 टाइम्स। मतलब आप साल में इतनी बार स्टॉक का रोटेशन करते हो, इतनी बार स्टॉक को खरीदते हो और उसका प्रोडक्शन करके सेल करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया हुआ कंपार्टमेंट में है, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। करंट रेशियो है हमारी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 3:1। इसका मतलब क्या है, जितनी करंट लायबिलिटीज है उसकी 3 टाइम्स आपकी करंट एसेट्स है। तो मान लेते करंट लायबिलिटीज एक्स है, तो हमारी करंट एसेट्स 3x हो जाएगी। इसी तरह से आपको क्विक रेशियो दी है, क्विक रेशियो मतलब क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 2:1। अगर करंट लायबिलिटीज एक्स है तो मेरी क्विक एसेट्स कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। बाय मिस्टेक मैंने यहां पर 3x लिख दिया, 2x होगा। राइट, अब करंट एसेट्स और क्विक एसेट में दोनों में फर्क क्या है, ये कह रहा है कि मेरी करंट एसेट्स क्विक एसेट से 24,000 ज्यादा है। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्विक एसेट्स प्लस 24,000 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इन दोनों की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू करंट एसेट की वैल्यू है 3x और क्विक एसेट की वैल्यू है 2x। टाइपिंग एरर है, इसको करेक्ट कर लेना, फिर से बता रही हूं। क्विक एसेट है 2x प्लस 24,000। अब ये जो इक्वेशन आ गई, इसके सॉल्व करने पर आपके पास x की वैल्यू आ गई 24,000। तो करंट लायबिलिटीज हो गई 24,000 और आपकी करंट एसेट्स हो जाएगी इसका 3 टाइम्स 72,000। तो कितना इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन निकालने के लिए आपको दिमाग लगाना जरूरी है। दिमाग लगाने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होने जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं इसे कैसे सॉल्व करूं। तो प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहो। अब तो बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर हो आप। अगर इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये वो क्वेश्चन है जो टिपिकल क्वेश्चंस में काउंट होते हैं। इसके बाद है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, नाम से ही पता चल रहा है टोटल एसेट्स अपॉन डेट आपका फॉर्मूला हो गया। टोटल एसेट्स हमें चाहिए और दूसरा हमें डेट चाहिए। तो टोटल एसेट्स हम कैसे निकालें, कैसे निकाल सकते हैं, सोचो। यहां पर टोटल एसेट्स निकालने के लिए मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सिर्फ करंट एसेट के सिवा, लेकिन मैं टोटल लाइबिलिटीज निकाल सकती हूँ। टोटल लाइबिलिटीज के लिए शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स को करूंगी तो टोटल लाइबिलिटीज आ गई मेरे पास 27 लाख। अब जितनी लाइबिलिटीज है उतनी एसेट भी हो गई, तो इसका मतलब मेरे पास टोटल एसेट आ गई 27 लाख। दूसरा मुझे डेट चाहिए, डेट का मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अगर मैंने
टोटल डेट का मतलब क्या होता है? टोटल डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। अगर टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो हमें अब करंट लाइबिलिटीज को फाइंड करना है। करंट लाइबिलिटीज को फाइंड करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल जो दी है उसको अप्लाई करना होगा। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो आपके पास करंट लाइबिलिटीज कैसे आ जाएगी? करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल करके 4,50,000। अब दोनों चीजें आपके पास आ जाएगी। ये देखो, डेट के लिए हमने 19,50,000 माइनस 4,50,000 किया तो ये आ गया 15 लाख। रेशो क्या बन जाएगी? 27 लाख अपॉन 15 लाख, 1.8:1। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैं हर क्वेश्चन में जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो सारे लिख रही हूं, एक एक फॉर्मूला लिख रही हूं, क्योंकि इन फॉर्मूले के मार्क्स है आपको। तो ध्यान देना है, जितना भी आपका क्वेश्चन में जितना भी आपको दिया है, अगर आप उसको तरीके से प्रेजेंट करते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, ताकि एग्जामिनर उसे लोकेट कर सके इजीली कि इसने फिगर निकाली क्या है। कैसे निकाली? कैसे निकाला 27 लाख? कैसे निकाला इसने 4,50,000? जब आप पूरा पूरा क्लियरली लिखते हो तभी वो समझ पाता है और इजीली उस क्वेश्चन को चेक कर पाता है। तो जितने भी फॉर्मूले बनते हैं उससे रिलेटेड आपको सभी लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी है, जिसका फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 है। अब हमें ये दो चीजें चाहिए। हमारे पास है क्या क्या? हमारे पास देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। हमें सभी चीजें निकालनी होगी। तो क्या, कैसे रास्ता बनाए? रास्ता बनाने के लिए हमारे पास एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दी है 6 टाइम्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक है। तो कॉस्ट पहले हम निकाल लेते हैं, उससे हम पहुंचेंगे अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तक, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस इज 33 1/3% इज अबव द कॉस्ट। तो कॉस्ट हमें निकालना होगा। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करें? ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास है, ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास है 60,000। क्लोजिंग का है कि उसका 1.5 टाइम्स ज्यादा है, तो वो हो जाएगा आपका 90,000। तो एवरेज स्टॉक हम निकाल सकते हैं इजीली, वो जो कि आ गया है 75,000। अब हमारे पास दो चीजें हो गई, रेशो और एवरेज स्टॉक। तो थर्ड चीज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम इजीली निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका हो जाएगा 6 = x/75,000। x = 6 मल्टीप्लाइड बाय 75,000, 4,50,000। कॉस्ट आ गई आपके पास। अब कॉस्ट से इतना परसेंट ज्यादा आपकी सेलिंग प्राइस है, तो इस कॉस्ट में अगर हम इतना परसेंट इसका और ऐड कर देंगे तो वो सेलिंग प्राइस बन जाएगी। तो यहां पर देखो ध्यान से, ये जो आपको परसेंटेज दी है इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको ध्यान से समझना। यहां पर देखो, अगर कॉस्ट लिखा है तो मेरी कॉस्ट तो आ गई 4,50,000, लेकिन 33 1/3 का मतलब क्या है? अगर आप इसे मैथ्स के स्टूडेंट हो तो बहुत इजीली समझ गए हो। मतलब किसी भी चीज का 1/3, किसी भी चीज का 1/3 का मतलब है 33 1/3, ठीक है, या 33.333। अगर आप किसी भी चीज का 1/3 लिखते हो तो वो क्या हो जाता है? 33.333। तो अगर मुझे इसे लिखना है तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4,50,000 प्लस 1/3 ऑफ 4,50,000, जो कि आ जाएगा 6 लाख। तो 6 लाख आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया आपके पास। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया आपके पास। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स तो हमने निकाल ली है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? सेल्स माइनस कॉस्ट करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो सेल है मेरी 6 लाख, माइनस कॉस्ट कर दो 4,50,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,50,000। तो रेशियो हो गई 1,50,000 अपॉन 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 25%। निकाल लिया। तो कैसे रास्ता बनाना है, कैसे कनेक्ट करना है, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हो, इजीली आपका क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें दिया क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो दी है। फॉर्मूला क्या होता है? इसमें हमारे पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स दो चीजें होनी चाहिए। तो क्रेडिट सेल
क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कैसे निकालें? यहां लिखा है कि क्रेडिट सेल आपकी 2 लाख से ज्यादा है कैश सेल से। अब ये तो हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास टोटल सेल हो। तो टोटल सेल हम कैसे निकालें, क्या रास्ता बनेगा? सोचो, सोचो कैसे निकालें। तो यहां पर निकालने का एक ही तरीका बचता है कि आप यहां पर जो ये निकालोगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हम निकाल सकते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स वो भी नहीं निकाल सकते क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग वो भी नहीं दिया। तो रास्ता क्या बचा है? यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 20%, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% ऑफ सेल दी है। तो हमारे पास कॉस्ट दी है और ग्रॉस प्रॉफिट है सेल की परसेंटेज। तो कैसे कनेक्ट करें? मान लेते हैं हमारी सेलिंग प्राइस है 100 और इसका 20% मुझे प्रॉफिट होता है 20 रुपीज। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देती हूँ तो क्या बचेगा? कॉस्ट बचेगी। तो कॉस्ट हो गया 80 रुपीज। मैं कह रही हूं मेरी टोटल कॉस्ट है 4,80,000 और एक पीस को बनाने की कॉस्ट है 80 रुपीज। तो मैंने कितने पीस बनाए? 4,80,000 डिवाइडेड बाई 80 मतलब 6,000। 6,000 पीसीस को मैंने बनाया जिसको बेचने पर मुझे, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है ना, तो अगर मुझे बेचने पर 100 रुपीज मिलते हैं तो 6,000 पीसेस को सेल करने पर 6 लाख रुपीज मिलेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास आ गया 6 लाख। मतलब ये टोटल सेल आपके पास आ गई। अब टोटल सेल आ गई और कहा है कि आपकी कैश सेल एक्स है तो क्रेडिट सेल एक्स प्लस 2 लाख होगी। यही है ना, यही कॉम्बिनेशन बनेगा। तो मैं कह रही हूं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाख हो जाएगा, जो कि मेरे पास 6 लाख है। तो इस इक्वेशन को आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई 2 लाख। एक्स आपने किसको माना? कैश सेल को। तो क्रेडिट सेल हो जाएगी मेरी कितनी? 4 लाख रुपीज। क्रेडिट सेल भी आ गई। अब दूसरी चीज क्या बची है? दूसरी चीज मेरे को चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकालेंगे तभी हम ओपनिंग और क्लोजिंग निकाल पाएंगे। तो जो रेशो दी हुई है 8 टाइम्स, इसको हम यूज करेंगे। तो 8 इज इक्वल टू 4 लाख आपके पास है, एक्स मान लेते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स को। तो 8x इज इक्वल टू 4 लाख हो गया। एक्स की वैल्यू आ गई 50,000। तो 50,000 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया। अब यहां पर क्या कहा है कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर 1/4 ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। तो अगर मान लेते हैं कि आपका कितना हो जाएगा, ये क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अगर एक्स है तो इसका 1/4 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब 1/4 ऑफ एक्स, एक्स अपॉन 4 हो जाएगा। राइट। अब ये आपकी जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में आप क्या करते हो? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करते हो। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अगर हम करें तो x+x+4 कितना बन जाएगा? एलसीएम निकाल के सॉल्व करोगे तो x 5x/4 बन जाएगा। 5x/4 आपके पास टोटल आ गया ओपनिंग और क्लोजिंग का, जिसे मुझे डिवाइड करना है 2 से। 2 से डिवाइड करना है। अब ये तो क्या बन गया आपका 5x/4/2। इसको अगर आपको इसे इजी वाले फॉर्म में लाना है तो क्या करोगे? आपको यहां पर 5x/4 करना है और जो ये 2 है इसका मतलब है 2/1 और इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे। ये डिवीजन में है तो जब आप इसको इजी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो 5x/8 हो गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का। यहां पर ये कॉम्बिनेशन 5x/8। अब मुझे ये रेशियो कैलकुलेट करनी है, ये मेरे पास आ गया। तो इसका मतलब जो मेरे पास 50,000 है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 5x/8। सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 80,000। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए 80,000। ओपनिंग हो जाएगा इसका 1/4 20,000। कैसे सॉल्व करना है? जब ये चीजें आती है ना तो आप वहां पर, अभी तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हो लेकिन वहां पर आप अटक जाते हो क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। आपने सिर्फ इसको देखा और समझा कि हाँ ये लिखा है हम इजीली कर लेंगे। लेकिन नॉर्मली आप लोग घर पर जब बैठ करके प्रैक्टिस करते हो तो आप कैलकुलेटर्स को यूज करते हो।
या कोई और फॉर्मूला लेते हो, आप अपने आप से कैलकुलेट नहीं करते हो, आप बस बुक में देख लेते हो, अच्छा यहां तक पहुंच गए हैं, बस इसके बाद तो आंसर इस तरह से आ जाएगा। नहीं, जब तक जितनी भी कैलकुलेशंस आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते, सॉल्व नहीं करते, तो आपको समझ नहीं आता कि ये इस तरह की इक्वेशन, इस तरह का कुछ बन जाए, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, ताकि वहां पर हम ना अटके। छोटे छोटे से पॉइंट है, लेकिन आपको नर्वस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है और डेट इक्विटी रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज है। मेरे पास करंट एसेट्स है लेकिन करंट लायबिलिटीज नहीं, वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो मैं यहां पर करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास दो चीजें हैं, इन दोनों की हेल्प से करंट लायबिलिटीज तक पहुंचा जा सकता है। तो आपकी करंट लायबिलिटीज हो जाएगी करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, 4 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख। अब ये दोनों चीजें हैं तो रेशियो बन गई 4 लाख अपॉन 2 लाख, 2:1। एक रेशियो आपकी इजीली कैलकुलेट हो गई। दूसरा, आपको डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करनी, जिसका फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी है। तो डेट हमारे पास है नॉन करंट लायबिलिटीज 12 लाख। दूसरा मुझे चाहिए इक्विटी। इक्विटी कैसे निकालें? तो इक्विटी निकालने का तरीका क्या बनेगा? हमारे पास एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो टोटल एसेट्स मेरी बन जाएगी 20 लाख। तो जितनी एसेट है उतनी लाइबिलिटीज है, तो टोटल लाइबिलिटीज भी 20 लाख हो गई। अब टोटल लाइबिलिटीज में से अगर नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज को मैं माइनस कर देती हूं, तो मेरे पास बच जाएगी इक्विटी 6 लाख रुपीज। तो अब मेरे पास डेट और इक्विटी दोनों चीज आ गई, तो रेशो हो गई 2:1। क्वेश्चन इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि आप एक स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर रहे हो, फॉर्मूला समझ रहे हो। जनरली फॉर्मूले जो नाम है उसी में ही आपका फॉर्मूला छुपा हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, रटना नहीं है, समझना है। कैलकुलेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या लें? कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, कुछ दिया भी नहीं है, तो इस सिचुएशन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वही आपकी क्रेडिट सेल है। इसके बाद एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स चाहिए, जिसके लिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स चाहिए, मतलब ओपनिंग डेटर्स और ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल चाहिए, क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है, तो आपके पास एक एक चीज ही दी हुई है, तो हम इसी को ही मान के चलेंगे, यही आपका टोटल बन करके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है। जो गलती आप लोग ये करने वाले हो वो क्या, इसको डिवाइडेड बाय 2 करने वाले हो, नहीं, यही आपको मान के चलना है ओपनिंग और क्लोजिंग के एवरेज हैं, और यही आपका टोटल है 3 लाख रुपीज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। जब एक एक दिया है तो उसी का ही आपको टोटल लेना है। तो रेशियो क्या बन जाएगी? 15 लाख अपॉन 3 लाख, 5 टाइम्स, मतलब साल में 5 बार आपको पेमेंट रिसीव होती है अपने डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल से। इसी तरह से ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो परचेजेस आपके पास है, क्रेडिट परचेज नहीं दिया, तो हम यही परचेज मान के चलेंगे। क्रेडिट परचेज है 11,48,000। एवरेज ट्रेड पेबल्स के लिए यहां पर भी ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग नहीं दिए, तो हम क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल को ही मान के चलेंगे कि ये एवरेज ट्रेड पेबल्स है 2,87,000। तो दोनों चीजें आ गई, तो रेशियो क्या बन जाएगी? 11,48,000 अपॉन 2,87,000, 4 टाइम्स। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपने देखा होगा कितनी इंपॉर्टेंट वाली रेशियोज इसी कंपाइलेशन में आपकी कवर हो जाएगी। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक है। तो जब एवरेज स्टॉक आप निकाल लोगे, तो उसके सहारे, उसके थ्रू हम ओपनिंग और क्लोजिंग तक पहुंच सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? दूसरी चीज, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये चाहिए। एवरेज स्टॉक तो नहीं है, लेकिन इसको निकालना जरूरी है ओपनिंग और क्लोजिंग तक पहुंचने के लिए। तो हमें दो चीजें चाहिए,
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो कि 5 टाइम्स है, और दूसरा कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट निकालने के लिए क्या करें? कॉस्ट निकालने के लिए आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25%। तो अगर मैं सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो सेल का 25%, ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख हुआ, तो 2 लाख को माइनस किया तो मेरे पास सेल में से 2 लाख को माइनस करोगे तो कॉस्ट आ गई 6 लाख। अब 6 लाख कॉस्ट आ गई, एवरेज स्टॉक को हमने एक्स मान लिया, इंफॉर्मेशन को फीड किया रेशियोज में इस फॉर्मूले में, तो आपके पास 5x अपॉन इज इक्वल टू 6 लाख की इक्वेशन आई, जिससे हमने सॉल्व किया तो 1,20,000 एवरेज स्टॉक हो गया। अब हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। कहा है कि क्लोजिंग स्टॉक 20,000 ज्यादा है ओपनिंग से, तो मान लेते हैं कि ओपनिंग आपका एक्स है, क्लोजिंग एक्स प्लस 20,000, तो एवरेज स्टॉक क्या हो जाएगा? 1,20,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20,000 अपॉन 2। इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? 2,40,000 माइनस 20,000, 2,20,000। 2,20,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,10,000 ओपनिंग स्टॉक आ गया। क्लोजिंग स्टॉक इससे 20,000 ज्यादा है तो 1,30,000। क्लियर हुआ? क्वेश्चन इजी लग रहा है? कैसे सॉल्व करना है? इसके बाद सैंपल पेपर से रिलेटेड आपसे के पास क्वेश्चन है। 2020 के सैंपल पेपर में आपसे पूछा गया था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। तो इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके पास है 7,50,000। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपके पास आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो आपको पहले टैक्स को एड बैक करना है। तो 25% अगर टैक्स रेट है, अगर मैंने प्रॉफिट में से 25% टैक्स माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या बचा है? 75%। तो ये 75% है जिसे मुझे 100% में कन्वर्ट करना है, तो इसे 75 से डिवाइड करूंगी, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 10 लाख आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। अब मुझे इसमें इंटरेस्ट ऐड करना है, तो इंटरेस्ट से रिलेटेड आपके पास 9% डिबेंचर आपको दिए हैं, तो 9% का रेट 8 लाख का 72,000 ऐड कर दोगे तो 10,72,000 नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बन गया। आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया रेशियो में, 10,72,000 अपॉन 72,000, 14.89 टाइम्स आपका आ गया आंसर। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आपने कैलकुलेट कर ली। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये कंपाइलेशन 13 क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट रेशियो से रिलेटेड, जो कि बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस आपके काउंट होते हैं रेशियो वाले चैप्टर में। इसी एक कंपाइलेशन एक वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। जल्दी से इसको प्रैक्टिस कर लो ताकि आपका रिवीजन पक्का हो जाए। तो इसी तरह की प्रैक्टिस करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी पता चले कि हाँ मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।